2022 के चुनाव में जुटी बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रभावशाली लोग हैं उनको बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। और ख़ास तौर से अगर पश्चिम की बात करें, जहां किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को लग रहा है कि उसे नुकसान हो सकता है, उस पर खास फोकस है। यही वजह है कि आज पार्टी कार्यालय पर 11 लोगों को जो पार्टी ज्वाइन कराएगी, इसमें सभी पश्चिम क्षेत्र से आते हैं। हमारे साथ अमरीश त्यागी हैं, यंग हैं, 44 साल आपकी उम्र है, राजनीतिक परिवार से आते हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे हैं, अभी तक किसी भी पद पे नहीं रहे। ऐसा बहुत कम होता है कि राजनीतिक परिवारों के बच्चे किसी पद में ना रहे हों, किसी पार्टी में ना रहे हों, और आपने जब राजनीति करने की सोची तो बीजेपी का दामन थामा। जी हाँ, किसी को तो शुरुआत करनी थी। पिताजी लंबे समय से विभिन्न पदों पर विभिन्न उसमें रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी पार्टी की शुरुआत, अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के लिए अच्छा है दूसरे दल का सहारा लिया। इसमें परिवारवादी जैसी भी समस्या नहीं है, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह आज भाजपा में शामिल हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। जिस तरह से यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में एक वातावरण बना हुआ है, चाहे वो महिलाओं के प्रति, व्यापारी के प्रति या अन्य समूहों के प्रति, और मैं उसी से प्रेरित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह शामिल हुआ हूँ। आप बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित हुए, जेडीयू की कार्यशैली से नहीं प्रभावित हुए, नीतीश कुमार के काम से नहीं प्रभावित हो पाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जेडीयू और भाजपा का लंबे समय से गठबंधन बिहार में है। उस तरह की पॉलिटिकल उसमें उत्तर प्रदेश में जेडीयू का संगठन नहीं। और मुझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, पिताजी लंबे समय से उसी धारा से है और मुझे अपनी जीवन की शुरुआत करनी थी, तो यहाँ 3 ही दल है जो वस्तु था। अब तो सपा और भाजपा है, बसपा इस समय क्षरण की तरफ है और कांग्रेस तो इस समय संघर्ष कर रही है नंबर्स में आने के लिए। तो मुझे दोनों की जो कार्यशैली है, भाजपा जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी सिस्टम को चलाती है, मैं उससे प्रभावित हुआ। और मैं जेडीयू में, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का, मैंने जैसे कहा पूर्ववर्ती किसी पार्टी का मेंबर नहीं रहा हूँ, तो ये मेरे जीवन की नई शुरुआत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी से स्टार्ट करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जो भी पार्टी और संगठन जिस रोल में मुझे देखना चाहेगा, मैं शीश झुका के उसको साधारण कार्यकर्ता की तरह स्वीकार करूँगा। जब कोई चुनाव के वक्त पार्टी ज्वाइन करता है, किसी ने, सबके मन में ये रहता है कि चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई है कहीं से आप चुनाव लड़ेंगे? आपसे पार्टी ने कहा या आपने पार्टी की तरफ से कुछ अपनी तरफ से कहा है कि हाँ अगर यहाँ पर लड़ाया जाए? क्योंकि वेस्टर्न यूपी में किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी खुद मान रही है कि उसे नुकसान होगा। देखिए, बहुत अच्छे लोकतंत्र में चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे बड़ा उत्सव है। और चुनाव क्योंकि बहुत ही सर पे है और मैं लगातार चुनावों में 15-16 साल से चुनाव प्रबंधन में हूँ, तो सही मौका था मुझे अब किसी पार्टी में शामिल होकर एक कार्यकर्ता की तरह और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके। जहाँ तक आपने चुनाव का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति या परिवार बैठकर निर्णय नहीं लेता। यह कैडर बेस्ड पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और यहाँ पर निर्णय लेने की एक अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चाहे वो संगठन है, चाहे पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और जो पार्टी जहाँ रूप में मेरा अनुभव का या मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी, मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है अमरीश त्यागी का। केसी त्यागी के बेटे हैं, कह रहे हैं कि अगर जेडीयू के टिकट पर या जेडीयू की तरफ से वो उत्तर प्रदेश में कहीं चुनाव लड़ते हो, परिवारवाद की बात होती। ये कहा जाता है कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और लंबे समय तक चुनाव प्रबंधन का काम किया है, आज बीजेपी ज्वाइन की है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है 7 साल की मोदी सरकार ने, 4.5 साल की योगी सरकार ने, उससे प्रभावित है और इसीलिए बीजेपी का दामन थामा है। कैमरे में मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।